Assalamualaikum student. Welcome back to my channel. Now we are discussing about grammar rule. सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। हम बनाएंगे यहाँ पे 3 कॉलम। एक कॉलम हमारे पास होगा x1, x2 और x3 का, जिस तरह के हमने इन्वर्स मेथड में किया था मेरे पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये हमारे पास होगा a, ये हमारे पास कॉलम होगा x और ये हमारे पास कॉलम होगा b। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज होंगे। यस, और होगा तीसरा फॉर्मूला होगा ax की 3 डेल्टा ए। अब इन सब में कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है डेल्टा ए। सबसे पहले हम लोग लेंगे डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास ये है, इस चीज़ का हम लोग लेंगे डेल्टा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने पहली वैल्यू को ऐसे लिख देना। अब इस लाइन को ख़त्म कर देंगे और इस लाइन को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज़ बचेंगी, -4, -5, -6 और 5। दूसरी वैल्यू ली, इसको और इसको ख़त्म कर देंगे, बाकी ये बचेगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, -6। ठीक है, अब हमने इसको और इसको ख़त्म कर दिया, हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी वैल्यू है 6। जब हम इसको लेंगे ना, हमने इसको और इसको ख़त्म कर देना है, बाकी बचेगा -2, 10 और -4, -5। हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी था पहले ही, और ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वैसे साथ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 5 4 20, माइनस का साइन साथ आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान में हमारा नेगेटिव आता होता है। 5 6 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको वैल्यूज़ को कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि मेरे पिछले लेक्चर में मौजूद है, और हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक साथ करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -300 और 420। इनको सॉल्व करने से 420 और इनको सॉल्व करने से मतलब कि देखो -10 + 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +30। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। जब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारा डेल्टा है 300। अब हमने जाना अपने असल काम की तरफ। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, ठीक है। अब हमने इसके लिए वैल्यूज़ कैसे लेनी है, हमने देखना है, हमने इस कॉलम को पहले कॉलम की जगह रख देना है। ठीक है, इसको क्रॉस करके ना इस कॉलम को इधर रख देना है, और ये वैसे ही कॉलम होंगे। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम लोग साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमारा डेल्टा आया था 300। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व। जैसे हम लोग डेल्टा लेते रहे ना, उसी तरह हम लोगों ने इस वैल्यू का डेल्टा लेना है। डेल्टा का तरीका पहले मैंने बता दिया है, अब आगे ही देखो। 6 साइड पे, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बाकी बचा ये। माइनस माइनस प्लस, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बाकी बचा 12, 30, -6 और 5। अब यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, प्लस आया, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, बाकी क्या भरा बचा
12 30 -4 -5। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने डेल्टा पहले लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम साथ साइड में रखेंगे। ठीक है, ये देखो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा 60, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 180। ठीक है, इसका नेगेटिव और दरमियान में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये 6 साथ में आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आ जाएगा इसको आपस में किया तो हमारे पास आ जाएगा -60। उसके बाद इन दोनों को आपस में किया तो देखो माइनस हमारे पास ऑलरेडी दरमियान में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 4 क्या होता है हमारे पास 120। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे ना, आप माइनस में प्लस हो जाएगा, -50 आंसर आ जाएगा। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -300। ठीक है, -300 इसलिए आया क्योंकि आपस में जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो बड़े वाले के साथ माइनस था ना, तो हमारा पास माइनस आ जाएगा। और जब माइनस इन दोनों के आंसर माइनस में आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी माइनस में हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने इनको भी किया। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आएगी 1500। अब देखो, ये 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, आंसर आ जाएगा 5। हमारा x1 = आ गया 5। ठीक है, अब हमने x2 फाइंड करना है। x2 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x2 डेल्टा a। ओके, अब हमने इसका कॉलम कैसे लेना है, उसका हमने पहले x1 का कॉलम इस तरह लिया ना, जो साथ में हमारे पास इक्वल की इस साइड पे वैल्यू थी, हमने वो पहले कॉलम में लगा दी। अब हमने क्या करना है, पहला कॉलम वैसे ही रहेगा, अब जो साथ में बराबर में वैल्यू थी ना, तो हम लोगों ने x2 की जगह लगा देनी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वैल्यू ऐसी पूरा समझो, ये पूरी हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी है। हमने क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देना है। ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अब हमने x2 फाइंड करना है ना, हमने इस वैल्यू को पकड़ के इधर रख देना है। ठीक है, और हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा 6 2 10, 6 12 30, और हो जाएगा 6 -6 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले पे अप्लाई करना है ना, तो हमारे पास ये भी था ना डेल्टा 1 और डेल्टा ए, ये बटे में था, तो हम लोग डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 300। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस चीज़ का भी डेल्टा लेना है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये डेल्टा के लिए ऐसे यूज़ होता है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने फिर से वैसे ही करना है। 6 साइड पे, ये 6 साइड पे किया ना, तो वैल्यू ये तो आ जाएंगी। माइनस बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये और ये वैल्यू आ जाएगी। 6 ऐसे, जब ये 6 को लिया, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2 10 12 30। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है, जिस तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर को आपस में अगर प्लस हो रहा प्लस करते हैं, माइनस हो रहा माइनस करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू के साथ। अब देखो, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 5 क्या होता है 60, और 30 30 होता है 180। इस तरह हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये आ जाएगा 6 60। ठीक है, अब दूसरा कॉलम देखो, इन दोनों की क्या 5 2 10 आ जाएगा, इन दोनों को किया तो -60 आ जाएगा, और दरमियान में हमारा ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा।
सबसे पहले हमने लिखना -6 और जैसे कि आपको बताया ये 10 प्लस का 60 और तीसरे कॉलम में भी सेम वही चीज़ होगी 60 माइनस 1 ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा -120 ठीक है। जैसे पहले हम सॉल्व करते रहे हम लोगों ने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 240। 240 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 1440 ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको किया 6 10 कितना होता है 70। 70 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 420 माइनस ठीक है। अब 60 में से 120 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है -60। -60 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। नेगेटिव का साइन साथ आ जाएगा ठीक है। अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कट गया 3 10 30 3 22 ये ठीक है 5 और 11 ठीक है। ये हो जाएगा 11/5। ये हमारे x की 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने x की 3 के कॉलम के लिए सेम इस तरह ही करेंगे हम लोग, ये दोनों कॉलम वैसे रहेंगे और x3 की जगह हम लोग इस वैल्यू को लगा जी। अब हमारे पास कॉलम आ जाएगा 6 12 नहीं 6 2 10। ये दोनों वैल्यूज वैसे आ जाएंगी और जो बटे की साइड पे थी वहाँ पे वो वाली वैल्यू को हमने x3 की जगह लिख देना है। सेम बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसका डेल्टा लेना है। अब मैं सिर्फ लिखूँगी बताऊँगी नहीं क्योंकि मैं आपको 2 दफ़ा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 6 वैसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा -360 प्लस 180 ठीक है। आपस में मतलब इनको आपस में सॉल्व वगैरह करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 540 ओवर 300 कट जाएगा। आपस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/5। ये माइनस का आएगा ठीक है। हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जिस तरह हम लोग 9th क्लास में पड़ताल करते थे ना कि वेरीफाई करते थे कि वाकई में हमारा आंसर ये है या नहीं है, तो हम लोगों ने अब इसका आंसर लाना है। क्या आया था x1 x2 और x3 हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आई थी 5 11/5 और -9/5 ठीक है। हमने इसकी अब पड़ताल करनी है ठीक है, चेक वेदर इट इज़। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन था ना, हम सबसे पहले ना इसको क्वेश्चन को लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने x की जगह x की वैल्यू और x2 की जगह x2 की वैल्यू और x3 की जगह x3 की वैल्यू लिखनी है ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, आधा तो यही है, ये देखो इसका हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम लोग करेंगे ना 11/5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.2। जब हम 2.2 को देखें 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13.2 ठीक है। जब हम इसको करेंगे ना, अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करो, देखो हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ भी आएंगी ठीक है। इस तरह से हमारा क्रैमर रूल
ग्रामर रूल ख़त्म होता है।